हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी का पाठ 10, पाठ 11 और पाठ 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से। इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 1 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा हिरणों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 3, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो किसकी रक्षा करनी चाहिए? पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 4 है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, शहीद हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि सन 1906 अक्टूबर में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे निहाल चंद बिश्नोई। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, लिखिए। तो हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 6 का आंसर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्नांक 7 दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नीचे आपको इसका आंसर दिया गया इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्नांक 7 के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर मूल्यांकन 8 दिया गया। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 8 है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की प्रेरणा यहाँ पर मिलती है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नांक 9 है, यहाँ पर बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्नांक 10 है, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग मध्य प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। तो यहाँ पर हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि मीठे वचन बोलने से हम सुखी रहते हैं एवं लोगों को बुरा भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 1 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, कौआ और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि कौआ और कोयल में वाणी के आधार पर अंतर किया गया है।
इसके बाद प्रश्नांक 3 है, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति से क्या आशा है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि इस पंक्ति का आशय गुणों को चाहने वाले लोगों से है। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया प्रश्नांक 4, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि कोयल की मीठी वाणी के कारण प्रशंसा प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, यहाँ पर कुंडली छंद की क्या विशेषता है। तो हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुंडली छंद की विशेषता हो जाएंगी। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा कि धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन की स्थिति स्थायी नहीं है, उसकी गति चंचल है, वह कभी भी स्थिर होकर टिकता नहीं। जब धन नहीं होता तब हमारा व्यवहार ही काम आता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 7 है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। आप चाहें तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्नांक 9, गिरधर की कुंडली बीती ताही विसारिदे के अनुसार होए बीती से बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि यह कहकर कवि ने बीती बातों को भुला देने की सलाह दी है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्नांक 10 है, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न के आंसर को आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पाठ 13 के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा शांति का। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, ना यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वीर और रौद्र रस। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर प्रश्नांक 4, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले रस की परिभाषा हो जाएगी कि किसी कविता को पढ़ने या सुनते समय प्राप्त आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं भी 4 रसों के नाम लिखना है और उनके आपको स्थायी भाव लिखना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी 4 रसों के नाम लिख सकते हैं और इस प्रकार से उनके स्थायी भाव भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि इसका आशय है कि यह ना समझा जाए कि हिंदुस्तान के वीरों ने अपनी वीरता खो दी है। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे कथन से कवि का क्या आशय है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया प्रश्नांक 7, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे क्या कर्तव्य होंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मूल्यांकन 10 दिया गया है। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए जाते हैं आगत शब्द कहलाते हैं।
इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि हमारे देश भारत पर किसी आक्रमणवीरों ने यदि आंख उठाकर भी देखा तो प्रलय की आग उठ सकती है। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, दिया है शांति का संदेश लाचार सोई है, पद का आशय लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे आपको इसका आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।